हेलो दोस्तों, नमस्कार। वाचस्पति उवाच ज्योतिषीय चैनल में आपका सरहद स्वागत करता हूं। और गत वीडियो में हम सूर्य के विकार, 5 सूर्य के महादोष और आगे गुलिक और मांदी के बारे में भी देखा। आज ऐसा ही एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ज्योतिष में, वैदिक में, प्राण पद के बारे में समझेंगे। और इन सब अप्रकाशक ग्रहों का बहुत फलित कथन में किसी की पत्रिका में बहुत मायना रखता है, जबकि आजकल ज्योतिष के अधूरे ज्ञाता होते हैं वो शनि नीच का या गुरु लग्न में उच्च का देखकर बहुत अच्छे परिणाम भविष्य कथन में करते हैं। शुक्र उच्च के देख के या शुक्र नीच का देख के मुंह मेड़ लेते हैं। तो ऐसे नहीं होता है। पराशर जी ने तो यहाँ तक कहा है कि अप्रकाशक ग्रह का फल कथन पहले देखो, बाद में प्रकाशित ग्रहों का आप देखें, और बाद में अप्रकाशित और प्रकाशित ग्रहों का बलाबल विवेका नाम वक्तव्यानि शरीराणि, ऐसा पराशर जी ने कहा है। तो हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि ये प्राण पद कितना इम्पोर्टेंट है। आज इसका टॉपिक नहीं है, नहीं तो प्राण पद से तो केवल बर्थ रेक्टिफिकेशन और आधान समय, जो आधान लग्न आसन्न चंद्रमा की मदद से प्राण पद की वजह से देखा जाता है। तो ये बहुत प्राण मीन्स सब कुछ आ गया। प्राण कहाँ रहता है? प्राण पद, इसका ये शब्द यथा नामम तथा गुणः ऐसा है, इसके नाम ही ऐसा है प्राण पद। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट मायना रखता है, बहुत महत्व है। और ये हमको ज्यादातर बहुत आधुनिक सॉफ्टवेयर होंगे तो इसमें जरूर मिलता है, बाकी के सॉफ्टवेयर में सामान्य पद्धति से होता है, इसमें प्राण पद नहीं होता है। तो प्राण पद कैसे निकाला जाता है और बाद में इसका फल कथन हम करेंगे एग्जाम्पल से। जैसे कि प्राण पद किसी की भी पत्रिका का निकालना हो तो इसमें इष्ट समय, इष्ट लग्न, घटी पल का बहुत महत्व है। और इष्ट घटी इसे कहा जाता है कि सूर्योदय जो होता है, सूर्योदय से जन्म समय तक का जो समय इन बिटवीन होता है, इसको घटी पल में रख दे या घंटे मिनट में रखकर रूपांतरण करके बाद में आगे जो आता है वो देखना पड़ता है प्राण पद निकालने में। यहाँ हम एग्जाम्पल से समझे कि किसी की पत्रिका हो और 11 अक्टूबर 1942 और शाम के 4 बजे 16 बजे इलाहाबाद में ये अमिताभ जी की पत्रिका है, इसका हम प्राण पद निकालेंगे और सही सटीक भविष्य कथन करेंगे कि प्राण पद का भी कितना इम्पोर्टेंट है और सब सुख देने वाला प्राण होता है। आयुष्य के लिए भी बहुत इसका इम्पोर्टेंट है। तो ये सब कैसे निकाला जाता है देखेंगे। यहाँ पे ये 11/10/42 को दिन में जो सूर्योदय था वो 6:40 तक था, तो यहाँ 6 बजे लिया है, और सूर्यास्त शाम के 5:39 का है। अब प्राण पद कैसे निकाला जाता है? तो ये जन्म समय 16 बजे का है और सूर्योदय 6 बजे का है। तो इन बिटवीन अंतर जो होता है वो निकालने के लिए 16 में से 6 बजकर सूर्योदय था वो माइनस कर दिया, माइनस यहाँ पे, तो 10 आवर्स का डिफरेंस आया। तो पहले आप सूर्योदय से जन्म समय कालीन जो होता है इसका डिफरेंस निकाल दे, और इसको इष्ट काल कहते हैं। तो ये 10 घंटे आया है तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। घटी पल का गणित हम नहीं लेंगे
क्योंकि यहाँ ज्यादा समझने वाले नहीं है घटीपल का, और ये अब सब कुछ बदल गया है। तो ये 10 आवर्स हुए, इसको 60 मिनटों में कन्वर्ट करने के लिए 600 आया, 10 into 60 तो 600 आया। अब प्राणपद क्या है? तो प्राणपद होता है वो जो एक घटी बराबर 24 मिनट होता है, इसका चौथाई भाग है, तो 6 मिनट हुआ। तो ये 600 को हम 6 से भाग देंगे, डिवाइडेड बाय 6। तो स्वाभाविक है 600 का डिवाइडेशन करेंगे तो 100 ही आएगा, 100। और 100 को इसको राशि 12 राशियों से भाग देने से जो शेष बचेगा तो 96 है। तो 100 से 12 से भागा तो 96 लब्धि रहा, और 4 शेष, 4 शेष रहा। तो ये 4 शेष आई, वो 4 राशि है, 4 राशि है। तो उसको जन्मकालीन सूर्य में जोड़ देना पड़ता है। यहाँ ध्यान रखना पड़ता है, ये कन्या राशि में सूर्य है, तो कन्या राशि में 24 डिग्री 25 कला का है। इसको शेष 4 राशि जो आई थी, इसको जोड़ने से 9 राशि 24 अंश और 25 कला आई, तो 4 शेष आई। इसको जन्म सूर्य जो होता है इसमें जोड़ देने का, तो ये पद कितना आया? 9 राशि 24 अंश और 25 कला। अब यहाँ एक दूसरा रूल्स होता है कि अगर हमारा जन्म समय का सूर्य जो होता है वो चर राशि में होता है, चर राशि में, तो इसको वही राशि 0 ऐड करने से, 0 ऐड करना, और चर राशि हो तो, अब स्थिर राशि हो तो यहाँ 8, और जो द्विस्वभाव राशि हो तो यहाँ 4 राशि, मीन्स कि त्रिकोण में आता है। एक जोड़ने से ये त्रिकोण आएगा, 0 मीन्स वही 1 रहा, 8 जोड़ने से 9वां पद आएगा, और ये 4 जोड़ने से 5वीं त्रिकोण स्थान की राशि आएगी। तो यहाँ हमारा सूर्य कन्या राशि द्विस्वभाव में है, तो 4 राशि और जोड़ देने पड़ेगी, तो 4 राशि और जोड़ दी, तो यहाँ 9 4 13 24 और 25, तो 13 राशि होती नहीं है, तो 12 राशि माइनस करने से एक राशि 24 अंश और 25 कला, मीन्स की एक राशि पूर्ण की है, 24 अंश है और 25 कला है, वृषभ प्राणपद आएगा। तो ये अमिताभ जी की पत्रिका है, इसमें 4th स्थान में प्राणपद है। फिर से मैं एक बार आपको वक्तव्य से दूं कि किसी का भी प्राणपद निकालना है तो इष्ट घटी या अपना जो जन्म समय है वो सूर्योदय और जन्म समय इष्ट काल प्राप्त करे। इष्ट काल को 6 से मिनटों में कन्वर्ट कर दे और 6 से भाग देने, और जो शेष रहे उसमें राशि में कन्वर्ट करने के लिए 12 राशियों से डिवाइड कर दे। 12 राशि डिवाइड करने से जो शेष बचेगा वो राशि में जन्म समय के जो सूर्य होते हैं इसमें इंक्लूड ऐड कर दे, और जो पद आया उसमें अगर आपके जन्म समय का सूर्य स्थिर राशि में है तो वही रखे 0, स्थिर राशि में है तो 8 राशि जोड़ दे, और द्विस्वभाव राशि है तो 4 जोड़ देने से स्पष्ट प्राणपद आएगा। आपकी पत्रिका में कौन से भाव में है, यहाँ हमने एग्जाम्पल में अमिताभ जी की 4th स्थान में प्राणपद आया है। अब प्राणपद का इतना महत्व है, प्राण, तो ये कहाँ कौन से स्थान में है इस पर भी निर्भर भविष्य कथन बहुत रहता है। जैसे कि अष्टम में प्राण पद है, षष्ठ में है तो प्राण क्षय होगा और ये अशुभ है,
तो 12 भावों में सबसे ज्यादा प्राण पद कौन से भावों में अच्छा होता है? तो द्वितीय भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, नवम भाव में, दसम भाव में और 11वें भाव में प्राण पद को बहुत शुभ माना गया है। और इसके लिए पाराशर जी ने कहा है, सुखी दीर्घायु धन संपत्ति का उपभोग करने वाला, मीन्स लक्ष्मी हो, श्रेष्ठ धन हो, लेकिन आयु के बिना धन का भला क्या लाभ? तो ये उपभोग कराता है, मीन्स कि सब भोग करता है। यहाँ अमिताभ जी की पत्रिका में चतुर्थ स्थान में बहुत ही अच्छा है, क्योंकि प्राण पद मैंने पहले भी आपको कहा कि 2, 4, 5, 9, 10 और 11 भावों में बहुत ही शुभ माना गया है। और पाराशर जी ने प्राण पद का 12 भावों में इसके बारे में क्या लिखा है और क्या कहा है, इसके बारे में हम फलित करते हैं। तो प्रथम भाव में जो प्राण पद होता है, तो वो व्यक्ति का फल कथन, जैसे कि लग्न में गुरु हो, कर्क लग्न में, तो हम कहेंगे कि गौर वर्ण वाला और बहुत धर्मवान होगा। लेकिन यहाँ पे जो प्राण पद होगा तो फल कथन में बहुत न्यून्य सा भी असर दिखने को मिलेगा। और ऐसे बृहत पाराशर में प्राण पद के लिए लग्न में कमजोर कहा है, रोगी कहा है, यहाँ तक कि गूंगा कहा है, और उन्नत मन वाला, आलसी और हीनांग, दुखी, पतले शरीर वाला, ऐसा कहा है। अब द्वितीय स्थान में प्राण पद हो तो बहुत धन लाभ और अनेक नौकर चाकर वाला, अनेक संतान और सौभाग्यशाली होता है, शुभ फल बताया है। तीसरे भाव में प्राण पद होने से हिंसक, घमंडी, कठोर, अति मलिन और गुरु भक्ति से रहित बताया है। जबकि चतुर्थ स्थान में प्राण पद हो तो सुंदर, मित्र व स्त्रियों का प्यारा और गुरु भक्त, शीतल स्वभाव और सत्यवादी कहा है। पंचम भाव में प्राण पद होने से सुंदर, अतिशय रूपवान और अच्छे कर्म करने वाला, सुखी, स्वाभाविक, सतत शीतल स्वभाव, दयालु, सब मनोरथों को पाने वाला होता है। अब छठे स्थान में प्राण पद रोगी माना गया है, लेकिन धन देने की बाबत में बहुत अच्छा माना गया है। तो छठे स्थान में जब प्राण पद हो तो बंधुओं, शत्रुओं का वश में करने वाला होता है, मंदाग्नि होता है, निर्दय, खलबुद्धि, रोगी, धनी लेकिन अल्पायु होता है। सप्तम स्थान में प्राण पद हो तो ईर्ष्यालु, कामुक, क्रोधी, गुस्से दिखने वाला। अब आप देखें कि सप्तम स्थान में ऐसा कहा है और आप किसी का शनि बुध सप्तम स्थान में होंगे तो ये फल कथन में तो असर करेगा ना। हम सप्तम स्थान में प्राण पद होने से कामुक कहते हैं और हम शनि बुध सप्तम स्थान में होने से इम्पोर्टेंट नपुंसक कहते हैं। तो कितना फर्क हो जाता है फल कथन में, ये अप्रकाशक ग्रहों का। और कभी कभी विभिन्नता देखने को भी मिलती है। तो इसका बहुत, ये अप्रकाशक ग्रहों का बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रकाशक ग्रहों का जितना महत्व है इतना ही अप्रकाशक ग्रहों के बिना फल कथन कहना अधूरा सा है। तो ये सप्तम स्थान में कामुक, क्रोधी, गुस्सैल कहा है और गुस्सैल दिखने वाला भी कहा है। अष्टम स्थान में प्राण पद होने से रोगी, राजा से पीड़ित होता है, बंधु कृत व सेवक कृत नौकरों का दुख से पीड़ित होता है। और नवम स्थान में जब प्राण पद होता है तो बड़ा अच्छा कहा है, पुत्रवान धन संपन्न सुभग प्रिय दर्शन
धनी, पुत्रवान, सुंदर, आकर्षक, नौकरी करने वाला, सज्जन और चतुर होता है। 10वें स्थान में जब प्राण पद आता है तो वीर्यशाली, बहुत बलवान, बुद्धिमान, चतुर और राजकाज में निपुण बता है और देवताओं का भक्त माना गया है। जबकि 11वें स्थान में प्राण पद होने से प्रसिद्ध, गुणी, विद्यावान, भोगी, धनी और गौरवर्ण वाला और माता का प्रिय भक्त है। अब आप किसी का सूर्य नीचस्थ हो पत्रिका में और आप फल कथन बुरा कहेंगे, जबकि यहाँ प्राण पद होगा तो प्रसिद्ध, गुणी, विद्यावान, भोगी, धनी और माता का प्रिय होगा, तो बहुत फल कथन में डिफरेंस आ जाता है। अब 12वें स्थान में प्राण पद को पाराशर जी ने कहा है, व्यय प्राणे नेत्र रोगी, काणो वा जायतो नरः, नीच दृष्टि, नीच दृष्ट और हीनांग, ब्राह्मणों व बंधुओं को द्वेष करने वाला नेत्र रोगी व काणा होता है। इस तरह हमने प्राण पद का 12 भावों में फल कथन भी समझा और कैलकुलेशन से समझाया कि प्राण पद आपकी पत्रिका में कैसे आप निकाल सकते हैं। इस तरह प्राण पद का भी बहुत और भी जो आगे बताए मैंने, मानदी और 5 उपग्रह, ये सब का बहुत ही फल कथन करने के बाद ही आप प्रकाशक ग्रहों का फल कथन इंक्लूड करिए और अच्छी तरफ आप पत्रिका की ज्ञान वर्धित हो सकते हैं। अस्तु दोस्तों, मेरी चैनल जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और मेरे कोई व्यावसायिक हेतु मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, तो ज्योतिष काम हेतु या तो ज्योतिष का कोई भी टॉपिक पर ट्यूशन लेना हो तो इसके बारे में आप संपर्क मेरे व्हाट्सएप नंबर पर करें तो मैं आपको वहीं पे सब सूचना देगा। अस्तु दोस्तों, ओम नमः शिवाय।